नंबर सिस्टम में हम लोग बात कर रहे थे डिविजिबिलिटी रूल की। लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था। हम लोग आज बात करेंगे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चनों की, कैसे कैसे सवाल डिविजिबिलिटी से बेटा बन सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल ये कह रहा है कि 6x to 9 क्या है नंबर, मैं एक बार लिखता हूं आपके सामने। नंबर है अपने पास ये कि 6x to 904। सवाल कह रहा है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल है बेटा किससे, मेरे भाई 88 से डिविजिबल है। अब 88 से डिविजिबल है तो x का मान बताना है। क्या करना है सर आपको, x का मान बताना है। अब बेटा x का मान कैसे बताएंगे आप जरा समझो। पहले आप ये जानो कि यदि कोई भी संख्या 88 से कटती है, किससे कटती है, 88 से कटती है, इसका आशय हो गया कि वह नंबर 11 और 8 से कटता ही होगा। बात क्लियर ना भाई, नंबर 11 से कटता होगा और 8 से कटता होगा तभी तो 88 से कटेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 8 से तो कट जाएगा, लेकिन 11 का जो रूल है, 11 का रूल क्या है बेटा, 11 का रूल ये है कि आप क्या करेंगे, आप संख्याओं के दो दो के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा, आप संख्याओं के दो दो के पेयर बनाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस नंबर को आप 11 से काट के देखो, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो सर +4, क्योंकि 4 का 4 ही बच जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 29 मेरे पास कोई नंबर है, इस नंबर को आप 11 से काट के देखो तो क्या होगा, बोलो सर -4 बचेगा। कितना बचेगा, बोलो सर -4 बच जाएगा। बात क्लियर ना। अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई -4 बच जाएगा, यहाँ पे ये तो बेटा कैंसिल हो गया। अब आप x का मान क्या रखें कि नंबर पूरा पूरा 11 से कट जाए, आप कहेंगे सर x का मान रख दो यहाँ पर 6। क्या रख दो सर, x का मान रख दो। इसका मतलब प्रश्न का आंसर कितना हो गया, बोलो सर हो गया कितना, 6 हो गया प्रश्न का आंसर। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को, पक्की बात है। नेक्स्ट अगले सवाल पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि अपने पास कोई नंबर है 6913x08। क्या नंबर है, 6913x08। और बेटा ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, बोलो सर 88 से डिविजिबल है। फिर से वही बात कि जो नंबर 88 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब है कि वह नंबर किससे डिविजिबल होगा, बोलो सर 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। बात क्लियर ना। अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपको क्या करना है, बोलो सर यहां पर हमें यह करना है कि भाई 8 से भी चेक करना है और क्या क्या चेक करना है भाई, 8 से भी चेक करना है और 11 से भी चेक करना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी पहले लगा दो, क्योंकि 8 के लिए तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो भी 8 से कट जाएगा। अरे कट जाएगा ना। अगर यहाँ पे 4 रख देंगे तो भी कट जाएगा, लेकिन आप 11 से एक बार चेक कर लो। अगर हम 11 की डिविजिबिलिटी इसमें लगा दें तो मैंने बताया है कि 11 की डिविजिबिलिटी में बेटा हम क्या करेंगे, बोलो सर दो दो के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस नंबर को आप भाग लगा दो 11 से, तो आप कहेंगे सर 8 का 8 शेष बच सकता है, या फिर सर अगर आप चाहो तो 8 ना लिखो, -3 लिख दो, हाँ या ना। -3 भी शेष बच सकता है, मतलब 8 भी यहाँ पे शेष बच सकता है और -3 भी यहाँ पे शेष बच सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस नंबर को आप 11 से भाग लगाओ, आप कहेंगे सर क्या बचेगा, बोलो सर +3 बच जाएगा, इसीलिए -3 बचाया था कि ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, बोलो सर यहाँ पर रहेगा +6। इसे खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -6 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो सर -6 करना पड़ेगा। मेरे लाल -6 यहाँ पे कब हो सकता है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ पर इस x के स्थान पर वैल्यू होती 8, अगर आप 11 से भाग लगाते, किससे भाग लगाते, 11 से। अगर 38 में आप 11 से भाग लगाएंगे तो 11 तिया 33, या तो प्लस का 5 शेष बचेगा या फिर माइनस का कितना, बोलो सर -6 शेष बचेगा। माइनस का कितना शेष बचेगा, बोलो सर 6 शेष बचेगा। तो मेरे भाई -6 शेष बचने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारा काम बन गया। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 8 रख देंगे। x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 8। प्रश्न का आंसर हो गया कि सर x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बोलो सर 8 आनी चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आ रही है बात लोकेश भाई, आ रही है सर समझ में। नेक्स्ट चलेंगे आगे की बात। क्वेश्चन नंबर कौन सा खुलेगा सर, क्वेश्चन नंबर खुलेगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे लाल क्या कहता है, सवाल नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि यार हमारे पास कोई नंबर है, और नंबर क्या है सर, नंबर है कुछ इस तरह का नंबर है। क्या है, 146x48। और नंबर किससे डिविजिबल है पूरी तरह, सवाल कह रहा है कि नंबर 8 से डिविजिबल है। नंबर किससे डिविजिबल है,
8 से डिविजिबल है और कह रहा है x का अधिकतम मान। देखिए यार, इस बात को भी पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है सवाल? x का अधिकतम मान बताना है। अगर x के अधिकतम मान की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि न्यूनतम वैल्यू तो कुछ और भी हो सकती है। आप समझो कि अगर मैं यहां पर न्यूनतम वैल्यू की बात करता तो आंसर क्या हो जाता? बोलो सर 0 हो जाता। आंसर कितना हो जाता? 0। लेकिन प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि न्यूनतम चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? बोलो सर अधिकतम मान चाहिए। तो मेरे भाई अधिकतम मान का मतलब क्या है कि अधिकतम मान के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? यहां पर बोलो सर 8 रखना पड़ेगा। बात क्लियर ना? और नंबर क्या होगा? पूरी तरह 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब प्रश्न का आंसर कितना आएगा? बोलो सर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। नोट कर रहे हैं ना? साथ साथ लिख रहे हो ना? हाँ ठीक। नेक्स्ट आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा खुलेगा सर? क्वेश्चन नंबर खुलेगा 4। 4 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक नंबर है और नंबर कौन सा है? 10 अंक का कोई नंबर है। कितने अंक का नंबर है बेटा? 10 अंक का नंबर है। और नंबर क्या कह रहा है? 1 3 3 0 x 5 5 8 y और 2। वो कह रहा है कि ये जो नंबर है ये पूरी तरह से डिविजिबल किससे है? बोलो सर 88 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है मेरे लाल? 88 88 से पूरी तरह से कटता है। तो आपको पता है कि यदि कोई नंबर 88 से कटता है, इसका आशय क्या हुआ कि वह नंबर 11 से भी कटता होगा और 8 से भी कटता होगा। हाँ या ना? 11 से भी कटता होगा और किससे कटता होगा? बोलो सर 8 से भी कटता होगा। मेरे भाई यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की भी, तो बेटा अगर हम 8 की बात करेंगे तो 8 का मतलब क्या है? बोलो सर अंतिम 3 अंक उठा लो। हाँ या ना? एक बात अगर आपको ध्यान हो तो मैंने और बताई थी लास्ट क्लास में। क्या बात बताई थी? बात ये बताई थी कि यदि मैं यहां पर y2 + 4 रख दूं, हाँ या ना? y2 + 4 रख दूं, यदि यह संख्या 8 से कटती होगी तो पूरी संख्या भी 8 से कटती ही होगी। हाँ या ना? तो आप बताओ कि यहाँ पे y का मान क्या हो सकता है? बोलो सर y का मान क्या हो सकता है यहाँ पे? तो आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर y का मान यहाँ पे क्या, आप कहेंगे सर 1 रख दो। अरे भाई 1 रख दूंगा तो बात बनेगी नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा? बोलो सर 3। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख दूंगा तो आप समझो 32 और 4 कितना हो जाएगा? 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36। 8 से कटता है क्या? बोलो 8 से तो बिल्कुल नहीं कटता। बात क्लियर ना? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये बात बेटा तब फॉलो होती है जब यहाँ पे नंबर ऑड हो। कौन सा नंबर हो? ऑड। यहाँ तो इवन नंबर है। कैसा नंबर है? यहाँ तो ऑड नहीं है, यहाँ तो इवन नंबर है। ये बात जो बता रहा हूं मैं ये फॉलो कब होगी? ये तब फॉलो होती है जब ऑड होगा। ऑड की तो जरूरत ही नहीं, तो इस बात की कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर y की वैल्यू हम क्या रख देंगे? बोलो सर 3 नहीं, 1 से ही बात बन जाएगी। किससे बात बन जाएगी? 3 की जरूरत नहीं है मेरे भाई, 1 से ही बात बन जाएगी, क्योंकि न्यूनतम वैल्यू देखेंगे ना यार। अगर 3 तो तब रखते जब हम ऊपर जाते। आप देखो 12 3 चौके 12 कटता है, बात खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? अब प्रश्न कह रहा है x का मान और ज्ञात कर लीजिए। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1 3 3 0 x 5 5 8 1 2। बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो नंबर है ये सर 11 से कटता है, तो इसका मतलब क्या करेंगे? बोलो जल्दी से। 2-2 के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे सर? 2-2 के पेयर बनाएंगे। अगर हम 2-2 के पेयर बनाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि इस संख्या को 11 से भाग लगा दो, कितना बचेगा? बोलो सर +1 बचेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट कहूं कि 58 को भाग लगा दो तो कितना बचेगा? बोलो सर +3 बच जाएगा। हाँ या ना? अगर मैं कहूं कि इसको भाग लगा दो तो क्या बचेगा? बोलो सर -3 बचेगा। सरल बात है यार, करो ना। -3 बचेगा। अगर यहाँ की बात करेंगे तो कितना बचेगा? बोलो सर +2 बचेगा। मेरे भाई इससे ये तो खत्म हो गया। हाँ या ना? क्या हो गया सर? इससे ये तो खत्म हो गया। अब अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? यहाँ पर बचता है हमारे पास क्या? बोलो सर यहाँ पर बचता है +1। क्या बचता है सर? +1 बचता है। y की जगह 3 अगर रखेंगे हम यहाँ पर तो क्या आएगा? y की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और 32 और कितना बचेगा? बोलो सर -1 बचेगा। क्या बचेगा? बोलो सर -1। अब अगर बेटा यहाँ पर हमें -1 रखना है, क्या करना है? -1, तो इसका मतलब xy, यहाँ x का मान कितना होना चाहिए? बोलो सर 6 होना चाहिए, क्योंकि 65 में अगर आप 11 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो सर -1 आ जाएगा। बात क्लियर ना? कितना आ जाएगा? -1। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर x का मान कितना आया?
बोलो सर x बराबर आया कितना 6 और बेटा y बराबर कितना आया, बोलो सर y बराबर आया 3। सवाल कह रहा है x प्लस वाई का मान बताओ, तो x प्लस वाई का मान कितना आएगा, बोलो 6 प्लस 3 कर देंगे तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, बोलो सर आ जाएगा 9। बात क्लियर ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा खुल जाएगा, क्वेश्चन नंबर खुल जाएगा 5वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा खुल जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर खुल जाएगा 5वां, ठीक है ना। खट से जल्दी आगे पहुंचना है इसमें। ये कह रहा है कि यार 6 अंकों की एक संख्या है, कौन सी है सर 6 अंकों की संख्या, उसको जरा मैं नोट डाउन करता हूं कि यार 6 अंकों की संख्या क्या है मेरे भाई। ये है हमारे अपने पास 1 5 x 1 y और 2। सवाल कह रहा है कि दिया हुआ जो नंबर है वो 44 से कंप्लीटली डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 44 44 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अगर ये 44 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो आशा करता हूं कि 11 और 4 से कटना चाहिए। बात क्लियर ना, किससे कटना चाहिए मेरे भाई, 11 और 4 साथ के साथ लिखते रहे ना, है ना। किस किस से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए और 4 से कटना चाहिए। अगर आप ये देखो कि मैं आपसे ये कहूं कि भाई 4 से कटने का मतलब क्या है, तो 4 से कटने का मतलब है यहां पर अगर 1 हो जाएगा तो भी 4 से कट जाएगा। अरे कट जाएगा कि नहीं, अरे समझ में आ रही है ना बात। 4 का कटने का मतलब यह है कि जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं वे सभी संख्याएं 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। कोई डाउट किसी को नहीं है बेटा। अगर हम कहें कि y बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर y बराबर आ गया 1। अब आपने क्या करना है, अब वैल्यू फाइंड करनी है यार। कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, समझो जरा। 1 5 x 1 1 2 इसे तोड़ दें बेटा हम ऐसे करके पेयर में, दो के में। अरे हाँ या ना। अब आप ये समझो कि अगर 12 से भाग लगाएंगे क्या बचेगा, बोलो सर +1। अगर 11 से यहां भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, बोलो सर प्लस का 4। इसका मतलब यहां मुझे वैल्यू चाहिए माइनस का 5, हाँ या ना। अब आप समझो कि माइनस का 5 कब आ सकता है, माइनस का 5 तब आ सकता है जब x का मान कितना हो जाए 6। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, x प्लस वाई का मान कह रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न, x प्लस वाई का मान। तो x का मान कितना है, बोलो सर 6। y का मान कितना है, बोलो सर 1। इसका मतलब आंसर क्या, बोलो सर 7 है। क्या ऑप्शन में है सर, बी ऑप्शन आपका आंसर है। बात क्लियर है ना, छाप दो जल्दी से फटाफट। छप गया, आगे की बात करते। क्वेश्चन नंबर कौन सा खुलेगा सर, क्वेश्चन नंबर खुलेगा 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा खुलेगा सर, क्वेश्चन नंबर खुलेगा 6। सवाल हमसे ये कह रहा है मेरे भाई कि यदि संख्या है अपने पास, कौन संख्या है सर, संख्या है 6 8 7 x 2 9 और ये जो नंबर है ये नंबर डिविजिबल है 9 से। किससे डिविजिबल है, 9 से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। 2x का मान बताना है, आंसर क्या आएगा। 9 का डिविजिबिलिटी सबको पता है। क्या कहता है 9 का डिविजिबिलिटी, बेटा 9 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटता है वे सभी संख्याएं 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। आ जाओ यार, देखो संख्याओं का योग कटने का मतलब क्या है। अगर मैं कहूं कि संख्याओं का योग कटने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर संख्याओं का योग, आ जाइए सर, 9 से कटना चाहिए। तो अगर मैं कहूं 9 से, तो आप कहेंगे सर 9 से 9 तो खत्म हो गया, 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया। 8 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। 14 में अगर मैं कहूं 14 में क्या जोड़ दूं कि संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, तो आप कहेंगे 14 4 18। इसका मतलब x का मान कितना, बोलो सर x बराबर सवाल में आंसर आएगा 4। अगर मैं कहूं कि सर 2x का मान कितना मेरे लाल, तो आप कहेंगे 2 गुणा 4 और मान कितना, बोलो सर 8। ऑप्शन में है क्या, बोलो सर पहला ही ऑप्शन आंसर है। बात क्लियर ना, पक्की बात है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है, ये बात मैं आपको कल भी बता रहा था कि एक भी प्रश्न ऐसा मैंने नहीं उठाया है जो पेपर में नहीं आया हो, ठीक है ना। इसमें अच्छे सवाल उठाए हैं, आगे भी सीरीज में चलेंगे। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, बोलो सर क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 7। अगर 7 की बात करेंगे तो मेरे लाल सवाल क्या कह रहा है हमसे, सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास x के किस मान के लिए यह नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। x के किस मान के लिए संख्या लिख लो यार, सवाल हो जाएगा सरल। कैसे, 4 6 3 9 3 x 8। अब बेटा 11 से कटने की बात है मेरे लाल। 11 से कटने का मतलब क्या है कि यार संख्या के 2-2 के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, संख्या के आप 2-2 के पेयर बनाएंगे। अगर 2-2 के पेयर बनाएंगे, मैं आपसे कहूं कि इस नंबर को अगर आप 11 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 8 88 प्लस का 5। अरे हाँ या ना। अगर मैं कहूं कि इस नंबर को आप काट दो जल्दी से 11 से, तो कितना बचेगा, बोलो सर माइनस का 3 और यहां कितना बचेगा, बोलो सर 4।
4 और 5 9 हो गया, माइनस करेंगे 3, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्लस का 6 बच जाना, हाँ या ना, प्लस का 6 बच जाना, तो यहाँ पर माइनस का 6 ही होना चाहिए, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं कि यार x की जगह रख दो 3 और 38, 38 में अगर आप 11 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या लेंगे, बोलो सर +5 भी ले लेंगे और -6 भी ले लेंगे, हाँ या ना। अगर आप 38 में बेटा 11 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या ले लेंगे, बोलो सर +5 भी ले लेंगे और -6 भी ले लेंगे, तो हमें माइनस का 6 ही चाहिए। इसका मतलब x का मैंने छाट दिया, कितना मान, x का मान हो गया कितना, बोलो सर 3, आंसर आ गया कितना प्रश्न का, 3। बात क्लियर है ना, लिख रहे हैं ना दीपक भाई, हाँ सर लिख रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे सर आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा खुलेगा, क्वेश्चन नंबर खुलेगा 8। बात क्लियर, आ जाओ यार, सवाल सरल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे समझते हैं, ठीक है ना। 4x 5 7 3y, ठीक है ना। अब सवाल कह रहा है कि आपने बताना x प्लस वाई का मान, क्या बताना है बेटा, x प्लस वाई का मान बताना है। तो हम x प्लस वाई का मान कैसे बता सकते हैं, आप जरा समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये नंबर है और डिविजिबल किससे है बेटा, बोलो सर किससे डिविजिबल है, 72, 72 से डिविजिबल है। तो 72 से यदि कोई नंबर डिविजिबल है तो ये बात तय है कि वह नंबर 8 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए, बोलो सर 9 से भी कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए, तभी 72 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज की स्थिति में नहीं होगा। तो सर जी अगर मैं आपसे कहूं कि ये नंबर, अब बेटा वो बात फॉलो करेगी जो मैं बता रहा था पहले आपको, यहां पर कैसा नंबर है, ऑड नंबर, 3y प्लस 4, अगर ये वाली बात 8 से कट जाएगी तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा, हाँ या ना। बात ध्यान आ रही है ना ये वाली, हाँ सर आ रही है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, अगर मैं कहूं कि यहां पर x की वैल्यू रख, y की वैल्यू रख दो, तो यार y का मान आप समझो कि अगर मैं यहां पर क्या रख दूं, बोलो सर 0 रख दूं तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 30 और 4 34, 8 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता। अगर मैं कहूं 1 रख दो तो भी बात नहीं बनेगी, 2 रख दो तो भी बात नहीं बनेगी, 3 रख दो तो भी बात बनेगी कहां पर, बोलो सर 6 पर, क्योंकि 36 में 4 जोड़ेंगे तभी डिविजिबल होगा। इसका मतलब मैंने y की वैल्यू छांट दी यहां से कि सर y की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, y बराबर हो गया मेरे भाई कितना, बोलो सर 6। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं सर किसी को। नेक्स्ट बात, अब मैं कहूं कि यार ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आ जाओ यार 9 की डिविजिबिलिटी तो सरल है, 5x 5 7 3 और यहाँ y की वैल्यू कितनी है, बोलो सर 6। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तो मेरे लाल 9 से डिविजिबल होने का प्रश्न क्या है, 9 से कटना, 6 3 9 खत्म, ठीक है ना, 5 और 4 9 खत्म। अब आप ये बताओ कि 7 में क्या जोड़ दूं, 7 में 2 जोड़ दूं, अगर मैं 7 में 2 जोड़ दूं इसका मतलब है कि मुझे x का मान मिल गया कितना, 2। बात क्लियर, सवाल कह रहा है x प्लस वाई बताओ, तो x प्लस वाई की बात करेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, बोलो सर 8 आ जाएगा। बात क्लियर ना, x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 6। चलें सर आगे, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा खुलेगा, क्वेश्चन नंबर खुलेगा 9, क्वेश्चन नंबर खुलेगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि ये कोई नंबर है 72 से कंप्लीटली डिविजिबल, फटाफट आंसर बता दो, जल्दी करके बताओ ना, जल्दी आंसर कितना आएगा, 55350x2 नंबर कह रहा है डिविजिबल है किससे, 72, 72 से डिविजिबल है, कुछ भी नहीं करूंगा जल्दी से खत्म कर दूंगा इस प्रश्न को, आंसर बताओ कितना आ जाएगा, 3। कैसे करेंगे सर, 72 की बात कर रहे हैं तो 8 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना। सवाल कह रहा है x का मान क्या हो सकता है, तो x का मान क्या हो सकता है मेरे भाई, 72 से यदि कोई भी नंबर कटता है तो आप सब जानते हैं किस किस से कटना चाहिए, बोलो 8 से कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें, 9 की डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लें। अगर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो देखो 5 3 15, लिखता हूं यह नंबर को, 5 5 3 5 0, बदल गया अब आंसर, x और 2, इसीलिए तो लिखा है नंबर के बदल गया आंसर। यहां देखेंगे भाई, यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर ये करना है कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 5 3 15 3 18, ये तो खत्म, हाँ या ना। अब क्या बचा, बोलो सर 2 बचा, बेटा यहां पर 7 ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी 7, इसका मतलब आंसर क्या है, बोलो सर 7 है प्रश्न का आंसर। अरे बात क्लियर है ना, 3 तो नहीं है, पक्की बात। चलो बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा खुलेगा, क्वेश्चन नंबर खुलेगा 10। अच्छा सवाल देख लो एक बार कि क्या बनेगा यार आंसर। देखिए आंसर क्या बनेगा इसका, सवाल मेरे से ये कह रहा है कि 9 अंकों की एक नंबर है, 9 अंकों की जो संख्या है उसे पहले मैं लिखता हूं, 3 8 9 x
3 6 7 8 और y। सवाल कह रहा है बेटा नंबर जो है वो डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है भाई? नंबर डिविजिबल है 72 से। 72 से डिविजिबल मतलब 8 नाम 72, ठीक है ना। संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और किससे कटनी चाहिए? बोलो सर 9 से भी कटनी चाहिए। 8 से कटनी चाहिए और 9 से। भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर क्या नंबर रख दूं मैं, क्योंकि पहले y की वैल्यू ही फाइंड करूंगा भाई। 7 8 आप देख रहे हैं, फिर वही बात आ गई, ऑड नंबर है यहां पर 2 अंकों के बाद। y डिविजिबल y कितना? डिविजिबल by 8। बात क्लियर ना? तो आप बताओ कि मैं यहां पर क्या रख दूं। इसका मतलब है कि आप ये समझ रहे हैं सब लोग कि 8y + 4, 8y + 4 अगर 8 से कट जाएगा तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। आप कहेंगे स्पष्ट रूप से y का मान 4 ही रख दो सर, तभी संभव है कि 88 कट जाएगा, हाँ या ना। y बराबर फाइंड कर दिया कितना? 4। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है सर? y बराबर कितना? स्पीड तेज तो नहीं है, पक्की बात है ना। y बराबर कितना सर? 4। अगर y बराबर 4 है मेरे भाई, अब x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करना हो जाएगा सरल, कैसे? 3 8 9 x 6 3 7 8। y का मान कितना? बोलो सर 4। किससे और कटना चाहिए? बोलो सर 9 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 9 से। तो 9 से कटने का मतलब यार 6 3 9 ये खत्म, 9 से 9 ये खत्म, और कौन खत्म हो सकता है? बोलो सर खत्म ये हो सकता है कि 7 और 3 10 और 8 18, हाँ या ना। 7 और 3 10 और 8 18, खत्म हो गया 18। अब बचा क्या? बोलो सर 8 4 12 बचता है। 12 में क्या जोड़ दूं? बोलो सर 6 जोड़ दो। इसका मतलब x बराबर कितना आया? 6। y बराबर कितना आया? बोलो सर 4। सवाल क्या कह रहा है, क्या बताओ? अच्छा अंडरवुड में दे रखा है कुछ, क्या दे रखा है सर अंडरवुड में? अंडरवुड में है अपने पास 6 रखेंगे तो 36 हो जाएगा। चलो बेटा 7y की बात करेंगे तो 7 चौके 28, जोड़ेंगे तो 68 क्या आ रहा है सर? 68 आ रहा है। 68 का मतलब 64 आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 4 64, सबको जोड़ेंगे तो 64 आएगा। इसका मतलब आंसर है इसका 8। आंसर कितना है सर? 8 आंसर है मेरे भाई। कहाँ है ऑप्शन में? बोलो सर आंसर ये रहा 8। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है। आ जाओ यार आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? क्वेश्चन नंबर चलेगा भाई 11। आ जाओ यार, सवाल नंबर 11 की बात करेंगे। सवाल नंबर 11 क्या है मेरे लाल? सवाल नंबर 11 ये है अपने पास कि कोई एक नंबर है और नंबर इस तरह का है, तो सबसे छोटा पूर्णांक, ध्यान से पढ़ लेना एक बार, फिर कहो प्रश्न का आंसर क्या। सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। क्या बताना है? सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। तो क्या होगा समझ लो कि अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले तो ये समझो कि 0 भी आंसर हो सकता है। अगर 0 ऑप्शन में है छोटा पूर्णांक तो 0 भी आंसर हो सकता है, ये बात दिमाग में आनी चाहिए। बात क्लियर ना? आ जाओ इधर। क्या है? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 0 0 5 x और 4 नंबर किससे कटता है? बोलो सर 8 से डिविजिबल। और कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं है सर, और कोई बीमारी नहीं, 8 से नंबर कटता है। तो बताओ सर x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? अब आप ये बताओ कि x का, पहले सुन लो मेरी बात तो सुन लो यार। यहां पर मैंने ये बात आपको बताई थी कि जब ऐसी स्थिति बन जाए, यहां पर ऑड नंबर हो, कैसा नंबर हो? यहां पर ऑड। आपने क्या करना है? आपने अंतिम 2 नंबर लेने x 4, इसमें 4 जोड़ने पर क्या हो जाए? बोलो सर नंबर 8 से कट जाए। ध्यान से सुन लो बात को, जो कह रहे थे 0 आंसर नहीं है। यहां पर x और 4 अगर +4 कर दूं नंबर 8 से कट जाए, तो इसका मतलब 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 से कट जाएगा। तो x का न्यूनतम वैल्यू क्या ले सकते हैं? बोलो सर 0 ही ले सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको इंडिकेट किया कि जब भी प्रश्न स्पेशली कह रहा है ना कि सबसे छोटा पूर्णांक, इसका मतलब है कि आंसर क्या है? बोलो सर 0 है आंसर। बात क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं? अगला क्वेश्चन खोल दूं सामने, आ जाओ यार। अगला सवाल नंबर क्या आएगा? नंबर आएगा 12। देखिए यार फिर से समझ दो, फिर से एक सवाल आपके सामने आया। सवाल क्या कह रहा है कि x का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जो इनके लिए 12 से डिविजिबल है। आ जाओ यार, बात क्लियर ना? क्या है सर? 5 1 7 x 3 2 4 और किससे डिविजिबल है? 12 से। 7 कहां है बेटा? 12 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहां आना चाहिए 3 और यहां आना चाहिए 4। बात क्लियर? मतलब जो संख्याएं 3 से और 4 से कटेंगी वही संख्याएं 12 से पूरी तरह से डिविजिबल होती हैं। यार 4 की अगर आप बात कर लेंगे तो देखो 4 का तो काम खत्म, 4 से तो कटती है, बस 3 चेक करना है आपको।
अगर 3 चेक करेंगे तो क्या कर देंगे, बोलो सर यहाँ पर 3 से कटने का मतलब है अंकों का योग, तो 4 2 6 खत्म, 3 खत्म, 7 और 1 7, 5 और 1 6 खत्म, 7 में क्या जोड़ दूं, अरे बोलो सर 2 जोड़ दो, x का मान पूछा गया है बस, अरे कुछ और तो नहीं है, आंसर क्या कह दूं, बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अगले प्रश्न पर आ जाता हूं, अगले प्रश्न पर आ जाऊंगा तो सवाल नंबर कौन सा खुल जाएगा, बोलो सर 13 खुल जाएगा। सवाल कह रहा है कि अपने पास 1 4 6 x 4 8 8 से डिविजिबल कोई नंबर है, किससे डिविजिबल नंबर है, 8 से डिविजिबल कोई नंबर है, तो क्या बताना है आपको, मान बताना है बेटा, किसका मान बताना है, अरे बोलो किसका मान, x का मान बताना है, और वो कह रहा है सबसे बड़ा मान, ध्यान रखने की बात है, सबसे बड़ा मान पूछा गया है, तो क्या करेंगे आप 1 4 6 x 4 8 डिविजिबल किससे है, बोलो मेरे भाई किससे, 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है तो मान रखना बहुत सरल है, किससे कटता है, बोलो सर 8 से पूरी तरह से कटता है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर अपन क्या रख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं कहूं कि संख्या ये कहती है कि अंतिम 3 अंक कटने चाहिए, अंतिम 3 अंक कटने चाहिए ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप 8 छक्के 48 जीरो रख देंगे तो भी बात हो जाएगी, अरे तो भी बात हो जाएगी, लेकिन मैं जीरो रख नहीं सकता, क्यों नहीं रख सकता सर, क्योंकि प्रश्न कह रहा है बड़ा बताइए, अगर यही प्रश्न ये कहता कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो आंसर क्या होता मेरे लाल, आंसर हो जाता बिना देखे जीरो, लेकिन सवाल कह रहा है बड़ा पूर्णांक, इसका मतलब बड़े पूर्णांक का मतलब है कि 8 से पहले बात बनेगी नहीं, 8 से 8 खत्म, 8 से 48 खत्म, तो आंसर क्या आएगा, बोलो सर 8, बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर कौन सा खुल जाएगा, 14 खुल जाएगा, सरल सवाल 11 का डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 11 की डिविजिबिलिटी का, देख लो एक बार, प्रश्न ये कह रहा है कि यार 9 4 x 2 3 5 7 कि नंबर जो है वो डिविजिबल है, सर किससे डिविजिबल है, बोलो सर 11 से डिविजिबल, बड़ा सरल कर देता हूं अभी इस प्रश्न को, क्या करेंगे 2 2 के पेयर ठोक देंगे, हाँ या ना, अरे 2 2 के पेयर बना देंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे तो फट से 11 से भाग लगाओ जल्दी, 57 में कितना आएगा, अरे प्लस का 2, अरे हाँ या ना, 11 पंजे 55 प्लस 2 23 में भाग लगाओ, क्या आएगा प्लस का 1, 9 में अगर भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, बोलो सर माइनस का कुछ बता दो, माइनस का कितना 2, ये खत्म, अरे हाँ या ना, समझ में आ रही है बात, ये खत्म, यहां पर क्या चाहिए आपको, -1 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए -1, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 43 वैल्यू होगी और 11 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अरे सही है कि नहीं, सही है ना, -1, इसका मतलब x का मान कितना, अरे बोलो x का मान कितना, 3, ऑप्शन में है 3, बोलो हाँ सर है, तो आंसर कह दो ना, बात क्लियर, चलें सर आगे, समझ में आ रहा है बेटा नहीं आपको, आपको तो आ रहा है समझ में, चलो सर आगे, अगली बात, तुम्हें समझ में आएगा तभी तो सबको समझ में आएगा, 15, अब सवाल नंबर 15 खुल गया, सरल सवाल है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है इफ ए 9 डिजिट नंबर 785 x3678y is divisible by 72, divisible by 72, then find the value x plus y, x plus y का मान क्या है ये आपको बताना है मेरे भाई, तो कैसे बन सकता है, आ जाइए यार, आ जाइए कैसे बन सकता है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 7 8 5 x 3 6 7 8 y, बात क्लियर, और डिविजिबल किससे है, अरे बोलो यार किससे डिविजिबल है, 72, कोई नंबर 72 से कब कटता है जब 8 से कटता है और 9 से कटता है तभी कटता है 72 से, अब आप ये बताओ कि फिर से मैं वो बात कह दूं कि 8y प्लस 4 8 से कटना चाहिए तभी संख्या 8 से कटती है, हाँ या ना, तो बेटा बाई का मान क्या रखोगे, बोलो सर बाई का मान 4 ही रखो, क्या रखो बाई का मान 4 ही रखो, वाई का मान कितना रखो सर, बाई का मान रखो 4, अरे आंसर नहीं आया क्या, आ गया, पक्की बात है, y का मान कितना रखोगे, बोलो सर 4, y बराबर 4 रख दो, 9 से काट के देख लो, ठीक है ना, y बराबर रख दो 4, यहां पर नंबर फिर से नोट कर लूं क्या, 7 8 5 x 3 6 7 8 4, बात क्लियर, अब बताओ सर 9 से काट के फटाफट कितना आ रहा है x का मान, देखो अगर 9 से काटेंगे तो क्या क्या कटेगा, बोलो 6 और 3 9, ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना, अगर मैं कहूं कि
कौन सा खत्म हो गया? 7 5 12, 12 और 8, 12 8 20, 20 और 7, बात क्लियर। फिर से 8 और 4 12 बच गया। 12 में क्या जोड़ूंगा? 12 में 6 जोड़ दूं तो x का मान कितना मेरे भाई? x बराबर कितना? बोलो सर 6। y बराबर कितना? बोलो सर 4। सवाल क्या कह रहा है? x प्लस वाई का मान। आंसर ठोक दो कितना। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? बोलो सर 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ये 72 से डिविजिबल नंबर है। 72 72 से डिविजिबल नंबर है। बताना क्या है? x माइनस वाई। अपने आप करो, नहीं बताऊंगा, अपने आप करो फटाक से, ठीक है ना। सवाल के आंसर वही आएंगे, x और y के मान आएंगे। बस ये पूछ रहा है कि ये बताना है आपको, x और y के मान तो वही आएंगे ना, संख्या वही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बोलो सर आंसर आ जाएगा 2। पक्की बात है ना? बन जाएगा ना सचिन भाई? बन जाएगा? बन जाएगा सर। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर आ जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा ये, और मजेदार प्रश्न आ जाएगा। देखो अब सामने, ठीक है ना। अब सवाल की श्रृंखला शुरू होती। देखो यार समझो, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास कोई ऐसा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है? 10 अंकों की कोई संख्या, 10 अंक, 1 2 3 4 5 6, गलत लिखा है, 10 नहीं है, 6 अंक लिखो फटाफट। गलत लिख रहा है। कितने अंकों की? 6 अंकों की कोई संख्या है, 10 गलत है वहां पे। सवाल कह रहा है कि 6 अंकों की कोई संख्या है और 5x 2y 6z 7 11 13 से पूरी तरह से कटती है। देखो यार सुन लो पहले मेरी बात, पेन मत चलाओ, सवाल लिख लो और सुनो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई नंबर 7 से कटता है, कोई नंबर 11 से कटता है, कोई नंबर 13 से कटता है, इसका मतलब है कि इन सबका गुणा कर लो। इन सबका अगर गुणा करोगे तो 1001 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? 1001, 1001। पेन कर लो बंद और सुनो अब मेरी बात को। बात ये समझो कि जब सवाल ऐसा कहने लगे कि कोई संख्या 7 से कटती है, कोई संख्या 11 से कटती है और 13 से कटती है, तो तय मान लेना कि वो संख्या इस फॉर्मेट में होगी। वो संख्या इस फॉर्मेट में होगी। कौन से फॉर्मेट में होगी? एबीसी एबीसी एबीसी। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? 6 अंकों की संख्या एबीसी एबीसी मान लूं? आ जाओ मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है ये कि 5x 2 6 2y है क्या? 2y और फिर 6z। यार अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं कि 5x 2, आपको पता है एबीसी हो गया, फिर एबीसी रिपीट होगा, तो फिर y 6 और z। बात क्लियर ना? अब आप ये देखो कि क्यों ना, ये क्यों नहीं कह रहे हो कि z का मान 2 हो गया, ये क्यों नहीं कह रहे हो कि y का मान 5 हो गया, ये क्यों नहीं कह रहे हो कि x का मान 6 हो गया? हाँ या ना? अरे मेरे भाई सवाल का आंसर बताओ ना। सवाल कह रहा है x का मान कितना? बोलो सर x का मान कितना है? बोलो सर 6 है। अगर मैं कहूं y का मान कितना? बोलो सर 5 है। अगर मैं कहूं 3z का मान कितना? तो 6, 6 दूना 12, 12 माइनस 5, इसका मतलब आंसर कितना? बोलो सर 7। ऑप्शन है क्या? अरे तोड़ दोगे सवाल रहेगा तो, तोड़ दोगे कि नहीं? पक्की बात है? चलो सर तोड़ दोगे तो छाप दो फटाफट खट से, फटाफट खट से छाप दो। अगला प्रश्न लिखो एक और। अगर ऐसा सवाल रहेगा तो तोड़ दिया जाएगा ना। एक क्वेश्चन नोट करो फटाफट, नोट करो एक सवाल जल्दी से, एक और सवाल नोट करो। इसमें एक सवाल आगे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, 18 सवाल ये नहीं है, ऐसा सवाल एक और जल्दी फटाफट से कर लो। अगर मैं आपसे ये कह दूं, समझो मेरी बात को, कि यार हमारे पास 7 3 2 ए बी सी कोई नंबर है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। मैं कह रहा हूं अगला क्वेश्चन मैंने यही ठोक दिया ये इस तरह का कि 7 3 2 एबीसी कोई नंबर है, तो जरा a प्लस बी प्लस सी बताना। ऐसा प्रश्न बनेगा, कैसे बनाओगे? क्या करेंगे सर? a की वैल्यू कितनी 7, b की वैल्यू कितनी और c की वैल्यू कितनी, सबको जोड़ देंगे, आंसर बन जाएगा कि नहीं? पक्की बात है ना? अगर ऐसे फॉर्मेट 7 3 11 7 11 और 13 ऐसा प्रश्न रहेगा तो क्या होगा? बोलो सर एबीसी एबीसी रिपीट करके सवाल फेंकेगा और आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न लेके चलता हूं आपको, ठीक है ना? अगला प्रश्न क्या है ये जरा समझ लो। देखो यार ये प्रश्न कुछ अलग है, कुछ अलग तरह का प्रश्न है। आप पहले नोट कर लीजिए इस बात को, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या कह रहा है सवाल, ये क्या कह रहा है, फिर मैं आपको समझाऊंगा इस बात को। हो गया नोट सर? जल्दी छाप दो फटाफट, ये हटा दूं?
अरे हो गई बात, पक्की बात है। टाइम क्या कह रहा है? अरे अभी तो होगा यार, पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, आ जाओ। देखो यार, समझो मेरी बात को। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई नंबर यहां पर 7, 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, किस किस से डिविजिबल है? 3, 7, 11। इससे पहले प्रश्न में क्या था? 7, 11, 13, 7, 11, 13 था। अब यहाँ क्या है? 3, 7, 11। तो इसका मतलब क्या है? सुन लो ध्यान से। अब इस बीमारी का अंत कर रहा हूं। ऐसे सवाल जब रहेंगे तो खत्म कर देंगे आप उन्हें देखते ही। 3, 7 और 11, बात क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एलसीएम बना लो। क्या कर लो? इनका एलसीएम। एलसीएम बनाओगे तो यार 7 या 21, 11 का गुणा करना बहुत सरल, 231 हो जाएगा। अरे 231 ही होगा। 2, 3, 1। इसका मतलब है मेरे लाल क्या? इस बात का मतलब यह है कि जो संख्या 231 से कटती होगी वो सर 3 से भी कटती होगी, वो सर 7 से भी कटती होगी, और वो सर 11 से भी कटती होगी। आ जाओ। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5, 3, 5 ए बी कोई नंबर है, कैसा नंबर है? ए और बी। मेरे लाल ए बी मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया कि आपने क्या करना है, आपने हमेशा छोटा नंबर लिखने हैं दो। इसके लिए क्या लिखना है? इसके लिए छोटे नंबर लिखने हैं। और छोटा अंक क्या है? बोलो सर 0। तो आप 2 0 यहां लगा दो ए बी के स्थान पर। और बेटा ए बी के स्थान पर 2 0 लगा के आप इस नंबर को भाग लगा दो, किससे? 231। फटाफट बताओ जल्दी से, भाग लगा के क्या आएगा? 231 से भाग लगाएंगे तो देखो कितनी बार जाएगा? हाँ 2 बार जाएगा। आपकी बात से एग्री करता हूं। 400 कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। मेरे भाई अगर मैं माइनस कर दूंगा यहां से तो कितना बचेगा? बोलो सर 3 बच जाएगा। यहां पर कितना? 13, मतलब 7 बचेगा। यहां पे 0 हो जाने वाला है, और एक 0 और नीचे उतर के आएगा। बात क्लियर ना? इसका मतलब 730 हो जाएगा। मेरे भाई अगर मैं 231 में 730 से भाग लगाऊंगा तो आप कहेंगे सर कितनी बार जाएगा? बोलो सर 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। मेरे लाल यहां पर कितना आ जाएगा? बोलो सर 3 आ जाएगा। 3 तिया 9 आ जाएगा, और 2 तिया 6 आ जाएगा। बात क्लियर ना? अरे कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं कहूं माइनस कर दूं तो कितना आएगा? बोलो सर 7 आ जाएगा। यहां पर अगर 12 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात क्लियर ना? अरे बात सही है यहां तक? अब आप समझो आगे एक और क्या आ जाएगा? बोलो सर एक और 0 आ जाएगा, 370। फिर भाग लगाएंगे तो अभी एक बार ही भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? बोलो सर एक बार भाग जाएगा। अगर आप एक बार भाग देंगे तो 2, 3, 1। मेरे लाल यहां पर अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 9 आ जाएगा। यहां पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? और यहां पे कितना आ जाएगा? इसका मतलब आप समझ गए कि यहां पर जो रिमाइंडर हो जाने वाला है वो कितना रिमाइंडर हो जाने वाला है? बोलो सर रिमाइंडर हो जाने वाला है 139। क्या रिमाइंडर हो जाने वाला है? 139। हम करते क्या है? हम ये करते हैं कि यार ये 139 शेष बच गया, यही हमें परेशान कर रहा है। 2, 3, 1 माइनस कर दो इसमें से कितना? 139। क्या माइनस कर दो? 139 माइनस कर दो इसमें से। तो बेटा अगर आप घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अरे बोलो सर रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पे 11 में से 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, 92। इसका मतलब 92 शेष बच गया मेरे भाई। कितना शेष बच गया? 92 शेष बच गया ना। तो पंकज भाई क्या करेंगे? ए बी की जो वैल्यू है वो 9 और 2 है। ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है? 9 और 2। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं? सवाल क्या पूछ रहा है तुमसे? आ जाओ सवाल पर। सवाल पर आ जाते हैं। ए बी की वैल्यू तो हम ले आए। अब ए का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना? 81। अगर मैं कहूं बी का स्क्वायर कर लो तो कितना? बोलो सर 4। अगर मैं कहूं ए बी बता दो तो 9 दूना 18। मेरे भाई इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके सामने आ जाएगा 95। बात क्लियर है ना? 95 आ जाएगा। 95 अपने ऑप्शन में पहला ही आंसर है। इसका मतलब प्रश्न का आंसर हो जाने वाला है कितना? बोलो सर 95 हो जाने वाला है। पक्की बात है ना? समझ में आ गई बात? हटा दूं? छाप दो जल्दी से फटाफट। छाप दिया ना? अच्छा एक प्रश्न ऐसा ही और तुम ठोकोगे अभी जल्दी से। फटाफट ठोकोगे ऐसा प्रश्न और आंसर बताओ। जल्दी से फटाफट ठोको और आंसर बताओ। सिर्फ ए बी पूछ रहा है। ए बी पूछ रहा है, सिर्फ कुछ नहीं पूछा उसने। वो कह रहा है ए और बी का मान बताओ। ए और बी का मान बताओ। 7, 3, 11 वही बात है। 231 231 से भाग लगाना है मेरे भाई। 48900। खट से आंसर ठोक दो जल्दी से, क्या आ जाने वाला है? खट से आंसर ठोको जल्दी से, क्या आ जाएगा?
अरे नहीं बना क्या? ए बी का मान नहीं आया? कितना? 6 2 तो ऑप्शन ना, मार खा जाओगे तुम, मार खा जाओगे। चलो घर से है? अरे बनाओ ना। कितना आ रहा है? 7 2। हाँ सर 7 2 ही आएगा, पक्की बात है 7 2 आएगा, ठीक है ना, बना लेंगे आप। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से मुझे बताएंगे, मैं बताऊंगा। अगले प्रश्न पर आता हूं इस सीरीज के पे। अगले प्रश्न की बात क्या है? अगले प्रश्न की बात क्या है सर? अगले प्रश्न की बात है 7 11 13 XYZ। सरल है ये तो सर सरल है ना। अरे क्या है? सरल है सर, ABC 7 11 13 है ना, बना देंगे इसे। तो क्या है सर? 4 8 9 और फिर से X Y और Z। इससे सरल प्रश्न क्या होगा सर? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वैल्यू बतानी है सर इसकी, बता देंगे ना। अरे पक्की बात है ना, XY का मान आ गया। अगले प्रश्न पर आ जाऊं? अरे आ जाऊं ना, आ जाऊं यार, आ जाऊं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेरे भाई ये, ये प्रश्न देखो यार। सवाल ये कह रहा है कि यार 1000 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूरी तरह से डिविजिबल हैं? ठीक है ना, प्रश्न कह रहा है ये कि 1000 और 5000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किस किस से डिविजिबल हैं? बोलो सर 225। आ जाओ यार, करना क्या होगा? खट्ट से मैं आपसे कहूं कि 1000 में आप 225 225 से भाग लगाओ, कितना आएगा? बोलो सर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अरे 225 से भाग लेंगे 4 ही आ जाएगा ना, कुछ और आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि मेरे भाई 5000, अरे यार भाग नहीं लगाओगे? पक्की बात है, अरे 4 ही आएगा भाई मेरे। अगर मैं कहूं कि 5000 है, 5000 है, 5000 में सोनू भाई क्या बात है, 225 से भाग लगाओ। खट्ट से बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा? खट्ट से बताओ कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 20। अरे पक्की बात है ना, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब आप मेरी बात को समझो कि यदि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार मैंने पहले सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, अब बात मत करो। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने 1000 से, सुन लो पहले, पक्की बात है, कोई बात नहीं है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना 4 बार। हाँ बात क्लियर है। 225 से आगे रिमाइंडर 225 से कम बचेगा, कोई दिक्कत क्या? काहे परेशान हो रहे हो? होने दो ना, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल देखना है। 4 से क्या देखना है बेटा? कंप्लीटली डिविजिबल। परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें, आ जाओ यार। अब क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप काट देंगे इसे तो कितनी बार? बोलो सर 4 बार। ये कितनी बार? बोलो सर 20 बार। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने अगर 225 से 5000 तक संख्याएं देखी तो 20 संख्याएं ऐसी हैं जो 225 से डिविजिबल हैं। अब मैंने क्या करना है, 1000 तक देख रहा हूं तो कितनी है? बोलो सर 4 है। अरे यार घटा दो ना इसमें से इसको, हाँ या ना? कितना आएगा? बोलो सर 16 है क्या ऑप्शन में? अरे ठोक दो ना आंसर। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अरे पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं? अगले प्रश्न पर आ जाओ खट्ट से, जल्दी खट से आ जाओ अगले प्रश्न पर। देखो पक्की बात है, छापो छापो फटाफट छापो, छापो जल्दी छापो। सवाल देखो क्या है, सवाल देखो जल्दी से क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे 22 था क्या? तो बताओ ना कि 22 है यहाँ। 22 ये खत्म, 22 में से घटाएंगे कितना? बोलो सर 4 घटा देंगे। 22 में 4 घटाएंगे कितना आएगा? भाई गलत है ये, तो ये आंसर है इसका। बात क्लियर ना? 18 आंसर है बेटा, हाँ ध्यान रखना, गलत है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा खुलेगा? क्वेश्चन नंबर खुलेगा ये। सवाल कह रहा है कि 800 और 200 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 13 से विभाज्य हैं, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं? ऐसे कितने नंबर है? जल्दी बता दो यार, आगे बढ़ना है मुझे खट्ट से, ठीक है ना? फटाफट देख लो, 800 और 200 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 13 से पूरी तरह से डिविजिबल हैं? खट से बता दो जल्दी से। कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा, पक्की बात है। क्या करेंगे सर, 13 से अगर भाग लगाएंगे तो अरे बन जाएगा ना 92। अगले प्रश्न पर आ जाओ, क्या करेंगे सर मैं बता देता हूं। पहले क्या करेंगे, 800 में भाग लगाएंगे किससे? 13 से। फिर क्या करेंगे, फिर 2000 में भाग लगाएंगे किससे? बोलो सर 13 से। बात क्लियर ना? यहां पर जो भी रिजल्ट 153, पक्की बात। अगर मैं यहाँ पे कहूं तो क्या, यहाँ पे कितना? 61 बेटा, डिफरेंस कितना दोनों का? अरे बोलो सर कितना? 92। बात क्लियर। अगले प्रश्न पर आ जाओ फट से, अगले प्रश्न पर आ जाओ सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 500 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जो 5, 6, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, जो 5, 6, 8 से कंप्लीट, क्या करना पड़ेगा, 5, 6, 8 का एलसीएम बनाओ खट से, 5, 6 और 8, 5, 6, 8 का एलसीएम बनाओगे कितना आएगा, 120 आ जाएगा। पक्की बात है ना, कितना आ जाएगा सर, 120, एलसीएम आ जाएगा 120। आपने क्या करना है, आप 500 और 700 के मिड में, इस सवाल को तो हम ऐसे ही देख सकते हैं, 500 और 700 के बीच में नंबर देखने हैं, तो आप समझो कि 500 से बड़ा 360 से शुरू होगा 12 का मल्टीपल, हाँ या ना, अरे 360 से शुरू होगा ना। अगर मैं कहूं कि 360 में 120 और जोड़ना, जल्दी से कितना आएगा फट से, अरे बोलो 480, 480 के बाद कौन, 480 के बाद कौन, बोलो सर 600, और 600 के बाद कौन, बोलो 700, अरे 720 तो ज्यादा ना, अरे समझ में आई बात की नहीं, तो आंसर क्या, अरे पक्की बात है। अगले प्रश्न पर एक बात और बताना चाह रहा हूं आपको, एक बात और ये बताना चाह रहा हूं, आ जाओ यार, ठीक है ना, एक बात ये और बताना चाह रहा हूं जल्दी से, ठीक है ना, घड़ी क्या कह रही है तुम्हारी, पक्की बात है, हो गया खत्म, आ जाओ आ जाओ, हो गया यार। ये कह रहा है कि 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 अथवा 5 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। देखो यार ध्यान से समझो, वो कह रहा है कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं 1 से और 900 के बीच, 1 से और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किस किस से डिविजिबल नहीं है, बोलो सर 2 से, 3 से और 5 से। तो देखो करना क्या होगा, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई हमारे पास यहां पर 900 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 900, और वो कह रहा है 2 से डिविजिबिलिटी। बात सुन लो पहले मेरी बात, कि 2 से कौन सी संख्याएं, 2 से संख्याएं जब कटती हैं तो 2 से प्रत्येक दूसरी संख्या कटती है, प्रत्येक कौन सी संख्या कटती है, प्रत्येक दूसरी संख्या कटती है। सोनू भाई पेन बंद कर दो, सुन लो मेरी बात को, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 से कौन सी संख्या कटती है, तो आप कहेंगे प्रत्येक दूसरी संख्या कटती है। अरे हाँ या ना, अरे कुछ तो बोलो, प्रत्येक दूसरी संख्या। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2 में से एक नंबर क्या होता है, बोलो सर कटता है 2 से। इसका मतलब 2 में से अगर एक नंबर कटता है तो एक नहीं कटता। अरे बात क्लियर है ना, पक्की बात। अगर मैं कहूं आपसे कि 3 से बताओ, तो आप कहेंगे 3 से 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप बताना कौन सा नंबर कटता है, बोलो सर तीसरा नंबर कटता है, हाँ या ना, 2 नंबर छोड़ के कटता है कि नहीं। मेरे लाल आपने क्या करना है यहाँ पर, बोलो सर 2/3 करना है। क्या करना है सर, 2/3 करना है। कोई डाउट तो नहीं किसी को। अगली बात, अगर मैं आगे आपसे कह दूं कि यार 5 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 5 की स्थिति क्या है, बोलो सर 4 नंबर में से, हाँ या ना। अरे बात क्लियर ना, कितना, बोलो सर 4/5। मेरे भाई सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं। 240 240, तो 240 ठोक दो ना आंसर, घबरा क्यों रहे हो, 240 पक्की बात है। कोई डाउट तो नहीं किसी को। एक प्रश्न और लिख लो, आंसर बताना अपने आप। एक प्रश्न और इसे लिख लिए ना, पक्की बात है, हाँ हाँ। चलो सर अगली बात, अगर मैं कहूं देखो यार, प्रश्न ये कह रहा है, ये आपको बताना है 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित है। बात क्लियर ना, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। आगे की बात होगी बेटा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।